तो अपना प्रोग्राम था कि सम ऑफ ऑल 10 नंबर्स की, जैसे 1+2 का रिजल्ट 3 आया, फिर 3, 1+2 3, 3+3 6, 6+4 10, 10+5 15, 15+6 21, इस तरीके से अपन को बनाना है ना। तो चलो सबसे पहले अपन ने इनिशियलाइज कर लिया कि अपन 1 से चाहते हैं, तो अपन ने 1 से ऐसे कर लिया। इसी के साथ अपन को क्या कराना है, सम भी कराना है, तो अपन सम नाम का एक वेरिएबल को भी इनिशियलाइज कर लेते हैं। चलो 0 से कर लेते हैं। वेरिएबल्स आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने एन और सम लिया, आपकी जो भी इच्छा है आप वहां पर ले सकते हो, है ना। अब अपन को कंडीशन देनी है कि अपन को कहां तक इसको आगे चलाना है, लेस देन इक्वल्स टू 10 तक अपन ये चीज कर रहे हैं, क्योंकि अपन ने बोला है कि सम ऑफ ऑल 10 नंबर्स 20 होंगे, तो आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी, है ना। तो अपन ने जब यहाँ देखा कि क्या 1 इज लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू हुई, तो आप इसके अंदर आ गए। अब अपन ने क्या करा है, अपन ने इस तरीके से इसको लिख दिया यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी आपके पास में सम अपना 0 है, 0 प्लस इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसको देखेंगे तो इसका मतलब हुआ 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। तो अब अपने पास सम में क्या आ गया, 1 प्लस इक्वल टू, है ना, ये चीज अपने पास में हो गई। तो अब अपन इसको क्या कर देंगे, अपने एन को आगे प्लस प्लस कर देंगे। तो अभी एन वैल्यू क्या थी, 1 थी, अब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगेन 2 इज लेस देन 10, वापस अपन यहाँ आएंगे, अपन ने क्या कर रखा है, 1 प्लस इक्वल टू, अब 2 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 1 प्लस 2, इसको लिखने का इसका मतलब क्या होता है, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 हो गया आपका सम। अब 3 प्लस इक्वल टू चल रहा है, वापस एन प्लस प्लस हो गया, आपकी वैल्यू एन की 2 थी, अब 3 हो गई। तो ऐसे करते करते क्या होगा, ये सबको क्या करता रहेगा, आगे ऐड करता रहेगा। और अपन को उनको फाइनली क्या कराना है, प्रिंट कराना है। तो अपन जब ये पूरा हो जाएगा, 10 तक लूप चल जाएगा और यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मतलब जब एन की वैल्यू 11 हो जाएगी तो ऑब्वियसली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, इसके लूप के बाहर आ जाएगा। और जो अपन चाहते हैं वो अपन यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं कि द सम ऑफ ऑल 10 numbers are परसेंट डी कॉमा, क्योंकि सम में अपने सारा आ रहा है, ठीक है, तो अपन ने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब एक बार रन करा के देखते हैं इसको अपन। तो द सम ऑफ ऑल 10 नंबर्स आर 55। अगर अपन करके भी देखेंगे तो अपन ने देखा था करके कि अपन ने +6 तक तो क्या आ रहा था, 21 आ रहा था, +7 28, +8 करेंगे तो 36, +9 करेंगे तो 45 और +10 करेंगे तो 55, ठीक है। का कि जो भी यूजर डाले वो नंबर प्राइम है या नहीं है। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका भाग या तो 1 से जाता है या अपने आप से जाता है, वो प्राइम नंबर होते हैं। उसके अलावा अगर किसी और नंबर से उसका डिवीजन या भाग जा रहा है तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है। तो इसकी श्रेणी से अपने पास में 0 और 1 तो अपने आप हट गए, क्योंकि 1 का अपने आप से जा रहा है, लेकिन वो खुद से किसी और से है नहीं, तो 1 आपका प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो 0 1 तो अपन इससे हटा देते हैं, ठीक है। तो शुरुआत अपन जैसे करते हैं कि सपोज अपन ने 2 से बिगिन किया, ठीक है। अब अपन ने यहां पर एक ले लिया इंटीजर, कोई भी आप ले सकते हो। अब अपन यूजर से नंबर ले रहे हैं तो अपन प्रिंट ऑफ करके ले लेंगे कि एंटर एनी नंबर, स्कैन एफ %d एम्परसेंड आई, ठीक है, ये यूजर ने नंबर ले लिया। अब अपन यहां पर कर रहे हैं कि अपन को कब तक ये चीज चलानी है ना, कि जो नंबर यूजर ने डाला है, अब जैसे सपोज यूजर ने नंबर 2 ही डाला है, ठीक है, तो कब तक अपना ये चीज चलती रहनी चाहिए कि एक तो अपन शुरुआत किससे कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अपन यहां पर लिख सकते हैं कि जब तक एन जो है इज लेस देन आई, है ना, कि जब तक आपका एन जो है
और इसमें अपन को एक और उसकी जरूरत पड़ेगी, वो भी अपन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर की जरूरत भी पड़ेगी अपन को, जिसको इनिशियली अपन 0 रख लेते हैं, है ना। एक बार अपन बना के देखते हैं इसको कि किस तरीके से बनता है। जब अपन ने एन लेस देन आई किया, सपोज जैसे अपन ने यहाँ पर 3 रखा, तो अपन ने यहाँ पर फिर ये चीज लगाई कि अगर आई मोड बाय एन इक्वल इक्वल टू 0 होता है, एक ही है, तो अपन यहाँ पर सॉरी इसको, तो अपने फैक्टर को क्या कर देंगे अपन, प्लस प्लस कर देंगे। और नहीं तो एन को अपन प्लस प्लस कर देंगे। फिर अपन यहाँ पर ये चीज लिखेंगे कि इफ फैक्टर इक्वल इक्वल टू 0, अगर फैक्टर अपना 0 रहता है तो प्रिंट एफ अपन लिख देंगे द नंबर इज अ प्राइम नंबर। नहीं तो एल्स में अपन लिख देंगे प्रिंट एफ द नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, क्या है, तो अपन एक ड्राई रन करके देखते हैं कि अगर यूजर ने नंबर 3 डाला है, तो सबसे पहले अपन ने देखा कि क्या 2 इज लेस देन 3 है, कंडीशन ट्रू है, अपन अंदर आ गए, है ना। अब 3 का भाग अपन 2 से लगाएंगे तो 0 नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली अपना फैक्टर को अपन प्लस प्लस नहीं करेंगे, फैक्टर अपना क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, है ना। एन को प्लस प्लस कर दिया, मतलब एन 2 है अभी, तो अब एन क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो क्या 3 इज लेस देन 3, नंबर भी क्या डाला है 3 डाला है, तो क्या 3 इज लेस देन 3, कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाएगी तो क्या करेंगे, हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे और हम ये कंडीशन चेक करेंगे कि क्या फैक्टर हमारा 0 ही है। तो अगर फैक्टर हमारा 0 ही है, इस केस में 0 ही रहा अपना फैक्टर, है ना, फैक्टर इंक्रीज हुआ नहीं। तो फैक्टर अगर हमारा 0 ही है तो अपन यहाँ कह देंगे कि नंबर इज अ प्राइम नंबर, एल्स नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो अपन एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि ये रन कर रहा है या नहीं कर रहा। क्या बोल रहा है ये, एंटर। हाँ, तो इसको अपन रन कर लेते हैं, एंटर एनी नंबर। जैसे अपन ने ड्राई रन में 3 डाला था, तो 3 देखते हैं, द नंबर इज अ प्राइम नंबर, है ना। ऐसे अपन और चेक करके देखते हैं, नंबर 7 डाला, नंबर इज अ प्राइम नंबर। अब अपन कोई नॉन प्राइम नंबर डाल के देखते हैं जिसका खुद से 1 से और किसी और से भी फैक्टर जाता हो, जैसे 6 का 2 से भी जाता है, 3 से भी जाता है, नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। ऐसे ही आप कोई और डाल के देखोगे, जैसे अपन 9 डालते हैं तो नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। कोई सा भी नंबर अगर अपन डालेंगे, अब जैसे अपन डाला 22, नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। आप 21 भी डालोगे तो भी नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, अपन डालेंगे अगर नंबर 19 सपोज, तो आएगा नंबर इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये अपन को पूरा प्रोग्राम समझ में आया कि सबसे पहले अपन ने क्या किया कि शुरुआत अपन ने 2 से ही ली, क्योंकि 1 और 0 तो इस कैटेगरी में आएंगे ही नहीं आएंगे। उसके बाद में अपन ने पहले फैक्टर को 0 से इनिशियलाइज किया, जो अपन को यूजर से वैल्यू लेनी उसके लिए अपन ने एक वेरिएबल आई ले लिया,
यूजर से वैल्यू ले ली आई के अंदर, और फिर अपन ने देखा कि जब तक, क्योंकि फैक्टर किसी से भी जा सकते हैं अपने, तो इसलिए अपन ने इसको कंडीशन क्या लगाई कि जब तक अपना एन जो है वो आई से छोटा है, कि एक बार टू से शुरुआत होगी, फिर अगर सपोज किसी नंबर का, जैसे अपन नंबर ले लेते हैं नाइन, तो नाइन का तो ऑब्वियसली फैक्टर जो है वो टू से तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पर आपके फैक्टर क्या होगा, प्लस प्लस नहीं होगा उस केस में तो, लेकिन नाइन का थ्री से तो जाता ही है ना। तो इसलिए अपन जो नंबर यहाँ आ रहा है उससे जब तक अपने पास में एन की वैल्यू छोटी है तब तक उन सब से वो उसको करके देखेगा, पहले टू से होगा, थ्री से होगा, फोर से होगा, फाइव से होगा, सिक्स से, सेवन से, एट से, ठीक है। और नंबर का खुद से तो होता ही होता है, इसलिए अपन ने केवल लेस देन करा है, लेस देन इक्वल टू नहीं किया है। तो अगर अपन नाइन नंबर लेते हैं तो नाइन का ऑब्वियसली थ्री से फैक्टर चल जाएगा, और चल जाएगा तो फैक्टर प्लस प्लस होके क्या हो जाएगा यहाँ पर उस केस में वन हो जाएगा, जब अगर अपन नंबर यहाँ पर लेके चलते हैं नाइन। तो जैसे ही आपका फैक्टर जीरो से इंक्रीज होके वन हो गया, तो आपकी फिर क्या होगी, ये वाली कंडीशन उस केस में नहीं आएगी, और वो एल्स प्रिंट कर देगा कि नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। अपन देख रहे थे कि कैसे अपन को बनाना है फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। फैक्टोरियल क्या होता है, एक बार अपन वापस से यहाँ पर बता देती हूँ मैं, कि जैसे फाइव का फैक्टोरियल है तो वो कैसे होगा, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। तो अपन ने पैटर्न देख लिया कि क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग पैटर्न हो रहा है। तो अपन कोई भी एक तो क्या करेंगे, नंबर लेंगे इसमें, तो अपन या तो फिक्स नंबर ले लो या यूजर से पूछ लो, जैसा भी आपको करना है आप कर सकते हो। तो एक तो अपन को यहाँ दिख रहा है कि यार ये चीज चाहिए अपन को, है ना। अब अपन जो भी चीज करेंगे, उल्टा जब अपन जाएंगे तो किसी न किसी उसमें इसको स्टोर कराएंगे। तो अपन ने सपोज यहाँ पर फैक्टोरियल का मैंने एफ लेके उसको क्या कर दिया, वन से इनिशियलाइज कर दिया। अब जो एन है, अपन ने यहाँ पर जैसे मैंने तो एक नंबर फाइव लिख दिया, अब अपन वो यूजर से ले रहे हैं, ठीक है ना। तो अपन यहाँ यूजर से लेने के लिए क्या करते हैं, प्रिंट एफ करते हैं, और ले लिया एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर वो ले, स्कैन एफ, इंटीजर है तो अपन ने फॉर्मेटेड स्ट्रिंग परसेंट डी एम्परसेंट एन कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब अपन यहाँ पर लगाते हैं मेन, कि ये चीज जो है ये जब तक अपना वन नहीं आएगा ना तब तक रिपीट करते रहनी है। तो जहां पर भी बात आ जाती है रिपीट की, वहां पर अपन को पता होना चाहिए कि कोई ना कोई लूप लगेगा। आप जिस भी लूप में कंफर्टेबल हो अपन वो लूप लगा लेते हैं, है ना। तो जब तक अपन एन ऐसे लिख देते हैं कि ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि जीरो नहीं होना चाहिए एंड में, जो भी चीज है वो डिक्रीज होते होते क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, है ना। तो अपन का जो एन है वो जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो के अलावा कुछ भी होना होगा तो वहां पर अपना चीज चलेगी, है ना, क्योंकि अपन यूजर से ले रहे हैं यहाँ पर। अब अपन यहाँ पर ऐसा कर देते हैं कि एफ इंटू इक्वल्स टू एन, ठीक है, जो भी दिया, जैसे सपोज अपन अभी यहाँ पर फाइव ही लेके चलते हैं, ड्राई रन करके देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ अपना, वन इंटू इक्वल्स टू फाइव, है ना, जिसका मतलब क्या हुआ, वन इंटू फाइव इज फाइव, और ये आगे इक्वल्स टू कंटिन्यू हो गया अपना, है ना। अब अपन को क्या करना है, अगर अपन फाइव लेके चल रहे, यूजर ने नंबर फाइव डाला है, तो वो क्या होगा, फोर होगा, थ्री होगा। तो अपन को इसका पैटर्न नजर आ रहा है कि ये अब क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। तो अपन ने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर माइनस माइनस कर दिया। तो ये अब क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू फोर हो जाएगी, फोर इज अगेन ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, फाइव इंटू ऑलरेडी लगा हुआ इक्वल्स टू फोर, मतलब इसका क्या हुआ, फाइव इंटू फोर आपका ट्वेंटी, ट्वेंटी इंटू इक्वल्स टू आगे कंटिन्यू हो गया, फिर एन माइनस माइनस हो गया, अब एन की वैल्यू हो गई आपकी थ्री, है ना। फिर यहाँ पर इंटू थ्री हो जाएगा, इंटू थ्री यानी सिक्सटी हो जाएगा, सिक्सटी इंटू ऐसे करते करते अपना हो जाएगा। जब यहाँ पर अपने पास जीरो आ जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये बाहर आ जाएगा। तो अपन को अब क्या कराना है, पूरा फैक्टोरियल प्रिंट कराना है। तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं प्रिंट ऑफ द फैक्टोरियल ऑफ डी इज क्या है, कॉमा एफ, एफ में ले रहे हैं ना अपन, तो अपन ने इस तरीके से इसको लिख लिया। एक बार अपन रन करते हैं,
एंटर एनी नंबर आ रहा है, जैसे अपन 5 का ही डालते हैं अभी, है ना। 120, अरे यहाँ पर अपन को लिखना चाहिए था। तो ये तो ये आ गया 720, है ना। अगर आप यहाँ पर ऑब्वियसली 6 करो तो 6 5 जा 30, 34 जा 120, 120 इंटू 3 360, 360 इंटू 2 इज 720, है ना। तो ये अपना क्या हुआ, इस तरीके से फैक्टोरियल निकल गया। ठीक है, क्या है यहाँ पर अपन बोल रहे हैं पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं है। तो पैलिंड्रोम नंबर वो होता है जहां पर आप उसको सीधा पढ़ो या उल्टा पढ़ो वो एक ही जैसे होता है। जैसे अपन ने ड्राई रन के लिए एक नंबर ले लिया 565, है ना, इसको यूज करके ये नंबर अपन ने बनाया है। तो जो नंबर अपन यूजर से लेंगे उसको अपन किस में लेंगे, एन में लेंगे, तो पहले वो डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप होगा अपना। तो अपन सबसे पहले यहां से चलते हैं कि यूजर से अपन एक नंबर लिया, से अपन ने ये नंबर यही लिया है 565। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं कि अपन को देखना है कि उल्टा जो है वो सीधे के इक्वल अगर होना चाहिए, तब तो क्या होगा, यही अपना लॉजिक बनेगा कि जो नंबर उल्टा और सीधा अगर एक आ रहा है तो वो पैलिंड्रोम होगा। तो अपन ने एक वेरिएबल बना लिया रिवर्स नाम से, आप किसी भी नाम से बना सकते हो, उसको अपन ने इनिशियली क्या रखा है, 0 रखा है। ठीक है ना, ये अपन ने आर जो रखा है ये किसके लिए रखा है कि रिमाइंडर आएगा अपना, है ना। अपन इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो अपन को ये चीज क्या है, बार बार रिपीट करनी पड़ेगी, रिपीट करनी पड़ेगी, इसलिए अपन के पास में आ गया लूप, है ना। तो लूप अपन ने चलाया है कि जब तक अपना जो एन है वो 0 के बराबर नहीं हो जाता है, तब तक अपन को क्या करना है, इस लूप को चलाते रहना है। तो सबसे पहले अपन ने क्या करा, यहाँ मॉड्यूलस सिंबल लगा है। मॉड्यूलस सिंबल अपन को क्या देता है, रिमाइंडर देता है ना। इसलिए मैंने उसी से जुड़ता हुआ एक वेरिएबल आर बनाया है। तो अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से करती हूँ, 565 अपन ने लिया है ना, मॉड्यूलस 10, इसका मतलब जब इसका 10 से भाग जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, है ना। तो अगर मैं आपको इस तरीके से यहीं पर करके दिखाऊं कि अपन ने करा है 565, है ना। तो अगर अपन करेंगे तो अपन को पता है 10 5 जा आपके पास में यहाँ पर आ जाएगा क्या 50। ठीक है, तो यहाँ पर 5 आया, 6 बचेगा, नीचे 5 उतरा, फिर क्या होगा 10 6 जा 60 और रिमाइंडर क्या बचेगा अपना 5 बचेगा। ठीक है, एक बार मैं और यहाँ पर ऐसे करूं और यहाँ पर उतारू 6, फिर अपने उतारा 5, तो यहाँ पर 10 6 जा फिर आपके पास में क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, और फिर अपना रिमाइंडर क्या बचा 5। तो कुल मिला के अपने पास में पहला रिमाइंडर क्या बचा है 5 बचा है ना। तो ये अपन के किस में स्टोर हो गया, मैं हटा रही हूँ, ये किस में स्टोर हो गया, अपना आर में स्टोर हो गया। अब अपन ने रिवर्स निकालने के लिए क्या लॉजिक लगाया, इनिशियली रिवर्स को अपन ने 0 कर रखा है। तो यहां पर अपने पास में क्या हो जाएगा 0 इंटू 10, 0 बॉड मास रूल फॉलो होगा, पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 0 प्लस आर अपना कितना आया 5 आया, तो ये अपना क्या हो गया 5 हो गया। अब अपन ने क्या लगा रखा है, डिवीजन का निशान लगा रखा है कि जब एन को आप 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर अपने पास में आएगा 56। तो इसका मतलब अब अपने पास में नया एन क्या हो गया है 56 हो गया है। तो वापस अपना लूप चेक करेगा कि क्या एन आपका 0 के इक्वल तो नहीं है, नहीं, मेरा एन तो अभी 56 है। तो मैं वापस इसको यहाँ पर ला करके अब डिवीजन में किस में लगाऊंगी 56 में लगाऊंगी। तो tan 5 जा क्या हो गया 50 हो गया, और रिमाइंडर अपना क्या बच गया अब 6 बच गया। यहाँ पर tan 5 जा 56, है ना, तो यहाँ तो अपना 5 आ गया, और रिमाइंडर जो अपना बचा वो क्या बच गया, आर क्या बच गया अपना, आर इक्वल टू हो गया 6 हो गया, है ना। ऑलरेडी अब रिवर्स में अपने पास क्या आ चुका है 5 आ चुका है। तो 5 इंटू अपन क्या करेंगे tan करेंगे, प्लस क्या हो जाएगा रिमाइंडर अपना हो जाएगा 6, है ना। तो क्या हो गया tan 5 जा 50 प्लस 6 56, तो रिवर्स में अपने पास में क्या आ गया 56 आ गया, और यहां अपने पास में अब क्या बच गया केवल 5 बच गया, है ना। तो यहां पर ये हो गया अपना 5। अब 5/10 तो अपना क्या होगा कि हमेशा जो अपना भाग
जाता है वो बड़े में जाता है, 5 तो छोटा है 10 में। अगर अपन नॉर्मल डिवीजन की बात करें तो आप इस तरीके से इसको नहीं कर सकते क्योंकि पॉइंट लगेगा, तो नॉर्मल डिवीजन ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए अपन ने क्या करा, इसको एज इट इज रहने दिया और ये वैल्यू अपनी फिर क्या आ जाएगी, यहीं पर रिवर्स में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, कि अपना एन जो है वो अपना क्या बच गया, अब 5 बच गया जो 0 के इक्वल नहीं है ना। तो यहाँ पर अपन वापस इसके अंदर आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर अगर अपन मॉड्यूलस देखेंगे कि 5 और 10 का क्या मॉड्यूलस बचा, तो ये चीज अपने पास में क्या अब होगी नहीं, ये एज इट इज डिवीजन जाएगा ही नहीं आपका, है ना, क्योंकि अब ये एन अपना एज इट इज रह जाएगा। तो अब अपन ने नीचे आके यहाँ पर क्या करा कि अगर अपना रिवर्स नंबर जो है वो इक्वल इक्वल टू ओरिजिनल है ना, तो यहाँ पर अपन ने देखा कि हाँ रिवर्स मैंने क्या आया, मेरा रिवर्स में आ गया 565 आ गया, और ओरिजिनल भी क्या है, मेरा नंबर जो लिया हुआ यूजर ने डाला है वो 565 है। तो अगर वो है तो वो पैलिंड्रोम नंबर है, और अगर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर सपोज आपका दूसरा नंबर होता तो 7 बचता है एंड में, तो वो फिर क्या हो गया, आपका पैलिंड्रोम नंबर नहीं हुआ, क्योंकि वो मैच नहीं होगा आपका ओरिजिनल से, है ना। तो ये अपन ने पूरी चीज यहाँ पर देखी, इसको रन करके देखते हैं एक बार अपन। जैसे एंटर एनी नंबर, अपन ने लिया 989, नंबर इज अ पैलिंड्रोम नंबर क्योंकि उल्टा सीधा एक है। अगर अपन इसमें दूसरा डालते हैं, सपोज अपन ने डाला 800, तो नंबर इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, अपन ने करा है कि फिबोनाची सीरीज क्या होती है वो अपन देख रहे हैं। तो फिबोनाची सीरीज का मतलब ये होता है कि पहली जो दो टर्म्स आपने लिए उनका सम कराना, एडिशन कराना, और उनका रिजल्ट फिर प्रिंट होगा। उसके बाद जो रिजल्ट प्रिंट होगा वो उसकी आगे वाली टर्म के साथ में एडिशन होगा। जैसे यहाँ पर अपने पास में पहले दो टर्म से 0 1, इनका एडिशन किया तो रिजल्ट आया 1। फिर अब जो रिजल्ट आया ये आपका 1, इसमें अपन ने क्या करा, दोनों को ऐड किया, आगे वाली टर्म 1 और 1, तो आपका रिजल्ट आया 2 जो प्रिंट होगा। फिर आप 2 और 1 को ऐड करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 3, वो प्रिंट होगा। 3 और 2 को फिर ऐड करोगे तो रिजल्ट आपका 5 आएगा जो प्रिंट भी होगा। फिर 5 और 3 को ऐड करोगे तो रिजल्ट 8 आएगा जो प्रिंट होगा। ऐसे ही अपन आगे चलते चले जाएंगे, लेकिन ये कब तक चलेगा, इसकी लेंथ जो है वो कहां तक रहेगी, ये अपन या तो यूजर से ले सकते हैं या फिर अपन क्या कर सकते हैं, पहले से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन चलो इसको ऐसा करते हैं कि यूजर से लेके चलते हैं। तो अपन ने एक सपोज एन वेरिएबल में इसको लेंगे, तो अपन उसको डिक्लेयर कर दिया और प्रिंट एफ अपन ने ऐसे लिख दिया कि एंटर द लेंथ ऑफ सीरीज, कि कब तक सीरीज इस तरीके से आगे प्रिंट होनी चाहिए, उसकी अपन लेंथ जो है वो यूजर से ले रहे हैं कि वो जब तक चाहेगा 10 तक चाहेगा तो ये आपके पास में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक प्रिंट होंगे। अगर 20 कहेगा तो 20 तक होंगे, है ना। तो वो चीज अपन किससे ले रहे हैं, यूजर से ले रहे हैं। और एम्परसेंड एन ले लिया, यहाँ अपनी चीज खत्म हो गई। अब जो अपन का लॉजिक है वो ये है कि पहले मुझे सपोज में शुरुआत जो है वो मैंने अपने हिसाब से ले, चाहे तो आप 0 से शुरू करो, नहीं करो आप पे डिपेंड करता है। आप 1 से शुरू कर रहे हो तो पहली दो टर्म आपकी 1 और 2 हो गई, जैसे भी आप करना चाहो। अब जैसे यहाँ पर जो है मैंने पहले बिगिनिंग के दो जो टर्म्स लिए हैं वो क्या लिए हैं, 0 और 1 लिए हैं, है ना। तो ये तो क्या चीज है, स्टार्टिंग है, मैंने खुद ने लिख ली। लेंथ कितनी भी जाए कि 10 तक प्रिंट करेगा या 20 तक प्रिंट करेगा वो बात अलग है। शुरुआत के जो मैंने दो लिए हैं वो क्या लिए, मैंने 0 और 1 लिए, है ना। तो सपोज मैं यहाँ पर दो वेरिएबल डिक्लेयर कर देती हूँ कि मुझे इनकी जरूरत पड़ रही है, तो मैंने इनको डिक्लेयर कर दिया, जहां पर मैंने t1 को 0 ले लिया और t2 को 1 ले लिया। ठीक है, अब आगे मुझे ये नजर आ रहा है कि इन दोनों का सम कराना है, इन दोनों का एडिशन कराना है ना, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी प्रिंट होना चाहिए। तो जब इन दोनों का सम कराना है तो एक वेरिएबल की और जरूरत पड़ेगी कि अगला जो टर्म आएगा, तो आप इसको t3 लिख सकते हो, जो भी मैंने इसको सपोज नेक्स्ट टर्म लिख दिया कि अगली टर्म क्या है ना, तो वो मैंने नेक्स्ट टर्म में ले लिया। तो नेक्स्ट टर्म जो है वो मैंने ऐसे करके क्या कर लिया, t1 प्लस t2, यही है अपन यही कर रहे हैं, इन दोनों का एडिशन कर रहे हैं। ये मैंने t1 लिया, ये मेरा t2 है,
ठीक है, यही तो चीज अपन कर रहे हैं यहाँ पर कि इसको ले रहे हैं T1 जो अपना पहला है और इसको अपन ले रहे हैं T2 और इन दोनों का जो एडिशन हो रहा है वो अपना 2 आ रहा है जिसको मैंने क्या लिखा है नेक्स्ट टर्म लिखा है। ये चीज अपन कर रहे हैं। तो अपन ने ये चीज यहाँ पर सिंपल कर दी। अब ये क्या हुआ, एक बार के लिए हुआ कि 0 और 1 का आपने एडिशन कराया तो 1 आपका यहाँ पर प्रिंट हो रहा है ना, ये तो 1 टाइम के लिए। अब अपन को ये चीज है कि ये मुझे लगातार करते जानी है, जितनी लेंथ जो है यूजर डालेगा उतने तक ये चीजें क्या होती जानी चाहिए, प्रिंट होती चली जानी चाहिए। तो अपने आप दिमाग में आना चाहिए कि कोई चीज अगर रिपीट हो रही है बार बार तो उसके लिए हम लूप का यूज करते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या है, लूप तो लगेगा लगेगा। लेकिन उससे पहले अपन ये सोच रहे हैं कि जो ये अपन ने स्टैटिक वैल्यू शुरुआत की है जो ये दो की, इनको भी प्रिंट कराना है। तो एक बार अपन इनको तो प्रिंट करा लेते हैं। तो अगर इनको प्रिंट कराना है तो सिंपल है, आप क्या करोगे, प्रिंट एफ, अपन ने यहाँ लिखा the Fibonic series are percentage d, कॉमा T1 कॉमा T2। तो अपन चाह रहे हैं कि एक बार तो ये प्रिंट हो जाए और फिर इनकी जो नेक्स्ट टर्म आई है वो प्रिंट हो जाए। तो वो भी अपने पास में इंटीजर वैल्यू है परसेंटेज डी और नेक्स्ट टर्म, ये अपन यहाँ ऐसे लिख दी। ठीक है, एक बार अपन इसी को करके देखते हैं कि यहाँ तक अपना रन हो रहा है या नहीं हो रहा। कि लेंथ ऑफ द सीरीज तो चलो मैंने दे दी 10। देखो अभी ये 3 चीजें आ गई अपने पास में, तो यानी यहाँ तक तो अपन सही चल रहा है। ठीक है, अब बात आती है कि इनके आगे का और अपन को प्रिंट कराना है, जिसके लिए अपने दिमाग में आया है कि भाई लूप चलाने की जरूरत है, नहीं तो फिर क्या होगा, कितना बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा कि बार बार आप क्या नेक्स्ट टर्म जो है वो करते रहोगे, ऐसे कितनी बार आप करोगे। और अपन को पता भी नहीं, अपन स्टैटिक लिख भी नहीं सकते क्योंकि लेंथ तो अपन ने यूजर से मांगी है, तो कब तक अपन ऐसे लिखेंगे। तो इसका मतलब अपन क्या चलाएंगे, लूप चलाएंगे। अब लूप चलाने के लिए अपन को एक और वेरिएबल की जरूरत है, तो कुछ भी ले लो, जैसे मैंने आई ले लिया। ठीक है, इससे अपन क्या चला लेंगे, लूप चला लेंगे। लेकिन अब लूप बात आती है कि कहां से कहां तक चलाएंगे, चलाएंगे तो सही, लेकिन कहां से कहां तक चलाएंगे वो बात है। अभी सपोज अपन फोर लूप से शुरुआत करते हैं, तो अपन ने क्या देख लिया कि इंडेक्स अपन ऑलरेडी 2 तो यूज कर ही चुके हैं, ये तो मैंने यहाँ पर लिख ही दिए है ना, 1 और 2 तो मैंने लिख ही दिए यहाँ पर। अब अपन को जो एडिशन कराना है फर्दर, फिबोनाची सीरीज का क्या मतलब हुआ, इन दोनों का एडिशन होगा तो रिजल्ट अपने पास ये आएगा। ये 2 का तो अपन निपटा चुके हैं और अपन रिजल्ट भी प्रिंट करा चुके हैं 1। ठीक है, अब अपन को शुरुआत कहां से करनी है कि अपन 1 और 2 का यहाँ सम कराएंगे या एडिशन कराएंगे तो अपन को रिजल्ट यहाँ पर ये मिलेगा। तो इसका मतलब अपन इन 2 को तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये अपन यहाँ से लूप चलाने का क्या मतलब हुआ, क्योंकि ये तो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। और इनकी अगर इंडेक्स पोजीशन देखें तो वो क्या अपने पास 1 और 2 है, और ये अब कहां से शुरू हो रहा है, 3 से शुरू हो रहा है। तो अपन लूप को क्यों नहीं पोजीशन 3 से शुरू करें, तो i इक्वल्स टू 3 लेके चलते हैं। और i को कहां तक ले जाना है, अपन किस में ले रहे हैं, यूजर से वैल्यू किस में ले रहे हैं, n में ले रहे हैं। तो जहां तक यूजर ने दिया है अपन वहां तक कंडीशन ले लेते हैं कि लेस देन इक्वल टू n, जितना n डाल रहा है यूजर ने डाला है उतने तक वो चीज क्या होती रहे, चलती रहे। और आगे बढ़ाना है तो उसके लिए अपन प्लस प्लस कर देंगे, एक 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 से आगे बढ़ता है। मतलब i3 है, फिर उसके बाद में i क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, तो फिर इनके बीच में होगी वो चीज है ना। तो पहले अपन ये चीज देख लेते हैं कि अब अपन की बारी आती है कि आपने जो है इन 2 को ऐड करा के ये तो प्रिंट करा लिया। अब अपन कराना चाहते हैं इन दोनों का सम। तो दिमाग अपना क्या लगना चाहिए कि अभी अपने पास 0 जो है वो T1 है, ये जो 1 है वो अपने पास T2 है, और इनका जो रिजल्ट वापस 1 आया है वो अपनी क्या है, नेक्स्ट टर्म। लेकिन अब चीजें देखो शिफ्ट हो रही है, अब अपन को रिजल्ट और इसके आगे का जो है ये कंसीडर करना है। ये तो कंसीडर होके रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा।
तो इसका मतलब अब आपके पास में जो यहाँ पर T2 था अभी तक, ये वाला 1 क्या है? T2 है। 0 क्या था? T1 था। ये 1 क्या है? T2 है। और ये 1 अपनी क्या है? नेक्स्ट टर्म है ना? तो अब अपन का क्या हो रहा है कि इन दोनों को जब आप ऐड कराओगे तो ये आपका जो अभी तक T2 था वो क्या हो जाएगा? T1 हो जाएगा। और जो अपनी नेक्स्ट टर्म थी वो क्या हो जाएगी? T2 हो जाएगी। और जब इन दोनों का ऐड करवाएंगे तो वो क्या हो जाएगी? आपकी नेक्स्ट टर्म हो जाएगी। तो अपन को यहाँ पर फिर क्या चीज कर देनी है कि अपना जो अब T1 है वो T2 हो गया। जो अपना T2 है वो क्या हो गई? जो अभी तक नेक्स्ट टर्म थी, अपनी नेक्स्ट टर्म अपन का जो रिजल्ट आया था वो अभी तक अपनी नेक्स्ट टर्म थी, लेकिन अब वो क्या हो जाएगी? T2 हो जाएगी, क्योंकि अपन को इन दोनों को करवाना है ना? और ऑब्वियस सी बात है कि जो नेक्स्ट टर्म है वो दोनों का फिर से क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगी? T1 प्लस T2 हो जाएगी, है ना? और फिर अब अपन को क्या कराते जाना है? जो नेक्स्ट टर्म अपनी आई है उनको अपन क्या करा देंगे? प्रिंट करा देंगे। नेक्स्ट टर्म अपन को प्रिंट कराते जाएंगे और नेक्स्ट लाइन में करानी है तो अपन बैकस्लैश एन लिख देते हैं। तो जब अपनी कंडीशन ट्रू हुई कि यूजर ने सपोज एन जो है वो डाल रखा है अपना कोई 10 डाल रखा है, तो यहाँ पर इसने देखा कि क्या 3 इज लेस देन 10 है? हाँ है। तो ये अंदर आ गया और इसने क्या करा? उनको शिफ्ट कर दिया। अब जो T1 है आपका वो यहाँ पर क्या हो गया? वापस 1 हो गया। T2 भी आपका 1 हो गया और नेक्स्ट टर्म अब आपकी क्या हो गई? 2 हो गई और 2 अब आपकी क्या हो जाएगी? प्रिंट हो जाएगी। अब अपन वापस चेंज करेंगे तो ये T2 था अभी, तो ये अब आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर T1 हो जाएगा। अब T2 क्या हो जाएगा? नेक्स्ट टर्म क्या है? 2 है। तो अब आपका T2 क्या हो गया? 2 हो गया। 1 और 2 और फिर आपकी अगली टर्म का एडिशन 3 हो गया और वो 3 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रिंट भी हो जाएगा। अब वापस अपन इसको चेंज कर देंगे तो अब आपका यहाँ पर T1 इक्वल्स टू T2, मतलब अब आपका क्या हो गया? 2 हो गया। T1 क्या हो गया? 2 हो गया। T2 नेक्स्ट टर्म क्या आई थी? 3 आई थी अभी, तो 3 हो गई और इन दोनों का एडिशन क्या आया? 5 आया। तो आपका 5 आ जाएगा और 5 आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो इस हिसाब से अपन ड्राई रन करके देख रहे हैं तो अपना रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं सही आता दिख रहा है अपन को, है ना? अब एक बार अपन यहाँ पर इसको रन करके देख रहे हैं। अपन ने यहाँ कहा 10, तो देखो आ रहा है। पहले इन दोनों का एडिशन हुआ, वो रिजल्ट प्रिंट हुआ 1, जो अपन पहले देख चुके थे। अब इन दोनों का एडिशन हुआ 1 और 1 का, तो रिजल्ट आया आपके पास 2। फिर अपना ये 1 और 2 का एडिशन हुआ तो आया आपके पास रिजल्ट 3। फिर 2 और 3 का हुआ तो आया 5। 3 और 5 का हुआ तो 8। 5 और 8 का हुआ तो 13। 8 और 13 हुआ तो 21। 21 और 13 34। 34 और 21 आपका 55। और अपन अगर यहाँ लेंथ ज्यादा लिखते तो ये आगे 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 उसको ऐसे करते जाता और उसका रिजल्ट भी साथ में प्रिंट होते जाता। तो ये समझ में आया है यहाँ पर? ठीक है। %d एम्परसेंड एंड रिवर्स नंबर बना रहे हैं अपन, है ना, कि जो भी नंबर डाले उसका रिवर्स है। सपोज यूजर ने यहाँ पर नंबर दिया है 659, तो अपन को यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए 956। तो सबसे पहले अपन यहाँ क्या करते हैं? लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार ये चीज प्रिंट होगी। लूप चलाना क्यों पड़ेगा? क्योंकि अपन को चीज रिवाइज करनी है ना, बार बार करनी है ना। चाहे 4 डिजिट का नंबर हो सकता है, 3 डिजिट का हो सकता है, 2 का हो सकता है, तो अपन को चीज को रिवाइज करना पड़ेगा। तो आप वाइल चला लो, फोर चला लो। अब एन में मेरे पास नंबर आया है ना, नंबर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जो आपका पूरा नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका फिर नहीं होगा। तो इसलिए अपन ने कंडीशन जो है वो ये सोच के लिखी है कि नंबर हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है। अब अपन इसके अंदर आ जाते हैं। तो अपन यहाँ पर ये चीज कर सकते हैं
कि अपन ने सपोज एक वेरिएबल और ले लिया, रिवर्स के लिए मैंने ले लिया r, ठीक है। अब r इक्वल्स टू मैंने क्या लगाया है, 10 से उसका रिमाइंडर फाइंड करने के लिए लगाया है मैंने, है ना। r स्टैंड्स फॉर अपन रिवर्स या रिमाइंडर जो भी ले लेते हैं। तो अब यहां पर आप करो, जैसे अपन ने नंबर लेके चले 659, सॉरी इस तरीके से अपन ने किया 659, है ना। तो आप डिवीजन तो सबको करना आता ही है। यहाँ पर क्या आएगा 6, आपका क्या आ जाएगा 60, और फिर अपना रिजल्ट यहाँ पर क्या आएगा 5 और 9, 5 जा, यहाँ क्या आएगा आपका 50, और क्या बचा रिमाइंडर 9, लेकर आ गई मैं रिमाइंडर यहाँ से। तो अब जब ये मेरा 9 जो बचा है रिमाइंडर, इसी को मुझे प्रिंट कराना, बिकॉज मैं उल्टा कराना चाहती हूँ, तो मैंने दिमाग ये लगाया कि मुझे पहले 9 प्रिंट कराना है। तो अब मैं 9 को प्रिंट कैसे करा सकती हूँ, मैंने यहाँ पर इसका ये लगाया, ठीक है, और यहाँ पर इसको क्या कर दिया, अब 9 अगर आ गया है तो या तो अपन इंडिविजुअली कराना चाहते हैं तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं तो अपन एक साथ बाहर प्रिंट एफ लिख सकते हैं, जैसा अपन को सूट करे। अगर अपन यहाँ इंडिविजुअली कराना चाहते हैं तो अपन यहाँ पर %d कॉमा r कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद में आप देखो कि आपका नंबर जो है, अब आपका n क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो n 65 कब आएगा, वो कैसे पकड़ेगा उसको, जब अपन यहाँ पर n इक्वल्स टू n/10 करेंगे, डिवीजन का लगाएंगे ना। ये तो मॉड्यूलस है जो मैंने बताया था, जो रिमाइंडर देता है, और ये आपका क्या है मॉड्यूलस का सिंबल है ना। तो ये आपको यहाँ पर क्या दे देगा 65 दे देगा। मतलब वापस कंडीशन जाके चेक होगी कि क्या 65 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, ट्रू तो वापस आपका क्या जाएगा 65 मॉड्यूलस 10, मतलब 60, और रिमाइंडर अब क्या बच जाएगा 5। तो फिर आपका प्रिंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और फिर वापस अपन को n को क्या करेंगे n/10 करेंगे, यहाँ 6 बचेगा। तो अब 6 आपका 10 से छोटा है, तो अपन वैसे इसको भाग नहीं दे सकते, वो क्या आ जाएगा डेसिमल में आ जाएगा। और अपन ने डेटा टाइप क्या लिख रखा है, इंटीजर लिख रखा है अपन ने, वैसे ही डेटा टाइप। तो ये अपन सीधा किस में ले लेंगे, इसको रिमाइंडर में ले लेंगे। जो 6 है अपना, वो सीधा किस में आ जाएगा रिमाइंडर में आ जाएगा। तो आपका उल्टा प्रिंट हो गया। पहले क्या आया था, यहाँ पर 9 आया था, 9 के बाद क्या आया था 5 आया था, और फिर आपके पास में क्या आ गया 6 आ गया सीधा, क्योंकि यहाँ पर अपने पास में वो उसका जाएगा ही नहीं, तो रिमाइंडर में अपने पास क्या बच जाएगा 6 ही बच जाएगा, और वो चीज आ जाएगी। इसको मैं एक बार हटा रही हूँ यहाँ से, मैंने समझाने के लिए बताया था, ठीक है। एक बार देखते हैं अपन रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब एंटर एनी नंबर बोल रहा है, नंबर अपन ने यही डाला जिसका अपन ने ड्राई रन किया 659956 आ रहा है नंबर अपना। यही अपन को करना था, नंबर को रिवर्स करना था। अब चाहो तो आप इसको यहाँ पर भी प्रिंट दे सकते हो, या फिर पूरे लूप से बाहर आके भी दे सकते हो, क्योंकि वो आर में स्टोर होती रहेगी आपकी वैल्यू, जैसा भी अपन चाहते हैं, ठीक है। ये भी कर सकते हैं अपन कि अपन पूरा आर में वो वैल्यू स्टोर हो गई है, तो अपन यहाँ पर भी इसको लिख सकते हैं कि द रिवर्स ऑफ ए नंबर इज, ऐसे करके भी कर सकते हैं। अब अपन जो भी नंबर दें यहाँ पर, जैसे अपन ने दे दिया यहाँ पर अच्छा, वो उसने यहाँ पर एक ही लिया है, नहीं होगा ये, जो मैं कह रही थी वो चीज नहीं हो रही है। यहीं पर अपन को वो पूरी नंबर स्टोर नहीं कर रहा। समझ में आया क्यों हो रहा है, क्योंकि वो पूरा स्टोर जो है नहीं कर रहा है, एक ही वैल्यू वो स्टोर कर रहा है वहां पर, लास्ट वाली पूरा नहीं कर रहा है। तो अपन को यहीं पर लिखना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप ही लिखना पड़ेगा। अगर अपन यहाँ पर पूरा नंबर डालते हैं 98789, यहीं पर डालना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी नंबर डाला, ठीक है। तो ये अपना